Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 6 chapter number 17, the ancient invaders. In our previous lecture we studied about the Aryans. Today our topic is the Persians. Persians अमूमन ईरान के लोगों को भी कहा जाता है Iranians. As you can see here in the map, this whole area was under the Persians. ठीक है, जब वो आए तो उन्होंने इस सारे एरिया पे हुकूमत की. Let's start. पर्शिया, मॉडर्न डे ईरान. पर्शिया मतलब जो आजकल के दिनों में जाना जाता है उसका नाम ईरान है. became a warlike nation in the 6th century. 6ठी सदी में वो जंगजू नेशन कौम बन गई. ठीक है, जो ईरान था, पर्शियन थे, वो 6ठी सदी ईस्वी में जंगजू कौम थी. दे कैप्चर्ड अ ह्यूज एम्पायर. उन्होंने एक बहुत बड़ी सल्तनत के ऊपर हुकूमत की. विच स्ट्रेच्ड फ्राम ग्रीस एंड इजिप्ट इन द वेस्ट. जो कि वेस्ट की तरफ, मगरिब की तरफ, ग्रीस मतलब यूनान और मिस्र तक फैल गई थी उनकी हुकूमत. टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया तक फैल गई थी. मशरिक की तरफ, मगरिब की तरफ वो ग्रीस और इजिप्ट तक थी, यूनान और मिस्र तक, और इधर से नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में ये इंडिया तक फैल गए थे. एज यू कैन सी दिस इज द होल एरिया वेयर दे रूल्ड. दे कॉन्कर्ड द कंदारा किंगडम एंड मेड द कैपिटल इन द सब कॉन्टिनेंट एट टेक्सला. उन्होंने जो कंधारा की सल्तनत थी उसको फतह कर लिया और वहाँ का जो दारुल हुकूमत बनाया वो था टेक्सला. टेक्सला को वहाँ का दारुल हुकूमत बना दिया. दिस लेटर बिकेम अ ग्रेट सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, जो कि बाद में एक बहुत बड़ा मरकज़ बन गया आर्ट का और सीखने का. द पर्शियंस ब्रॉट इम्पोर्टेंट न्यू आइडियाज़. पर्शियंस जो थे वो अपने साथ बहुत से अजीम ख्यालात लेकर आए. हाउ टू यूज़ मनी, के रकम को कैसे इस्तेमाल किया जाए. एंड न्यू वेज ऑफ बिल्डिंग, और इमारत की तामीरात के नए तरीक़ाकार. दे आल्सो लर्न फ्राम द आर्यंस अबाउट मेडिसन, और उन्होंने आर्यन से, जो मतलब इनसे पहले जो आर्यन यहाँ पे लोग थे, उनसे ये भी सीखा कि दवाइयाँ के मुतल्लिक, मेडिसन जो मुतल्लिक है वो सारी मालूमात भी उन्होंने इल्म हासिल किया. एंड हाउ टू मेक गुड स्टील, और ये भी सीखा कि स्टील को किस तरह अच्छा बनाया जाए, या किस तरह अच्छा स्टील बनाया जाए. विच वाज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा था. स्टील जो था उस वक्त बहुत ज़्यादा महंगा था. एंड कुड बी मेड ओनली इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, और बहुत थोड़ी मिकदार में बनाया जाता था. स्टील वाज यूज्ड मेनली बाय द रिच फॉर मैन्युफैक्चरिंग बेटर वेपन्स. स्टील की जो धात है वो उस वक्त सिर्फ अमीर लोग ही इस्तेमाल करते थे अपने जो उनके हथियार थे उनको बेहतर बनाने के लिए. द पर्शियंस आल्सो मेड गुड इरीगेशन सिस्टम इन द इंडस वैली. वादी सिंध में उन्होंने, जो पर्शियन आए थे, उन्होंने आबपाशी के निज़ाम को भी बहुत ज़्यादा बेहतर किया. होएवर लाइक द एम्पर्स बिफोर देम, ताहम जिस तरह पहले की सल्तनत या बादशाह उनसे पहले आए थे, दे टू ग्रू वीक आफ्टर सम ईयर्स इन पावर. कुछ साल हुकूमत में रहने के बाद ये लोग भी कमज़ोर होने लगे. ठीक है, जिस तरह पहले लोग आते और कुछ अर्सा हुकूमत करने के बाद कमज़ोर हो जाता है, इसी तरह जब ये पर्शियन इस इलाके में आए तो उन्होंने कुछ अर्सा हुकूमत में रहने के बाद ये लोग भी कमज़ोर होने लगे. नेक्स्ट इज दी अलेक्जेंडर एंड द ग्रीक्स. अलेक्जेंडर द ग्रेट को उर्दू में सिकंदर आज़म भी कहा जाता है. ठीक है, एंड द ग्रीक्स. इन द वेस्ट, मगरिब की तरफ, अनदर न्यू पावर वाज बिल्डिंग अप इन नॉर्दर्न ग्रीस. जो यूनान के शुमाली इलाके थे वहाँ पे एक और नई ताकत उभर रही थी. ठीक है, मगरिब की जानिब जो यूनान का शुमाली इलाका था वहाँ पे एक और ताकत उभर रही थी या बन रही थी. अलेक्जेंडर बिकेम किंग ऑफ मैकेडोन व्हेन हिज फादर फिलिप वाज मर्डर्ड इन 336 BCE. अलेक्जेंडर जो था सिकंदर आज़म वहाँ का बादशाह बना जब उसका बाप
फिलिप जो था उसको 336 सदी ईस्वी में कत्ल कर दिया गया, मर्डर में मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। ही वॉज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड, वो सिर्फ अभी 20 साल का ही था, बट ही हैड ऑलरेडी शोन हिमसेल्फ टू बी अ ब्रिलियंट सोल्जर एंड लीडर। वो भी सिर्फ 20 साल का ही था, लेकिन उसने पहले से ही ये दिखा दिया था कि वो एक अजीम स्पाई है और एक बड़ा लीडर है। अलेक्जेंडर वॉज आल्सो वेल एजुकेटेड एज हिज फादर हैड ग्रूम्ड हिम थॉरोली फॉर किंगशिप। अलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा इंसान था, क्योंकि उसके बाप ने उसकी परवरिश इस तरह की कि वो एक किंगशिप का मतलब होता है बादशाहत कर सके, ठीक है। उसके वालिद ने उसको इतना पढ़ा लिखा बनाया कि उसके बाप ने उसको इस तरह ही उसकी तरबियत की कि वो एक बादशाहत कर सके, बादशाह बन सके, ठीक है। जो अलेक्जेंडर द ग्रीक था वो अरिस्टोटल का शागिर्द था, ठीक है। अरिस्टोटल का शायद आपने नाम सुना हो। व्हेन अलेक्जेंडर डाइड 13 ईयर्स लेटर, जब 13 साल के बाद अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर आज़म फौत हुआ, ही हैड कॉन्कर्ड ऑल ऑफ द पर्शियन एम्पायर फ्राम इजिप्ट टू व्हाट इज़ नाउ पाकिस्तान। तो उसने वो सारा इलाका फतह कर लिया जो कि पर्शियन सल्तनत के अंदर था, जो कि मिस्र से लेके और इस इलाके तक फैला हुआ था जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान मौजूद है, ठीक है। वो 13 साल के बाद जब वो फौत हुआ तो उस वक्त वो ये सारे इलाके फतह कर चुका था, जो इस वक्त पाकिस्तान में भी इलाके शामिल है और मिस्र का भी इलाका शामिल है। इन अ ग्रेट बैटल ऑन द रिवर झेलम, दरिया झेलम के ऊपर जो उन्होंने एक अजीम जंग लड़ी, ही डिफीटेड पोरस, तो उसने बादशाह पोरस को हरा दिया। द किंग ऑफ पंजाब, वो पंजाब का बादशाह था, कौन था? पोरस। पोरस वाज कैप्चर्ड, पोरस को पकड़ लिया गया, एंड टेकन टू अलेक्जेंडर, और उसको अलेक्जेंडर के सामने पेश किया गया, सिकंदर आज़म के सामने पेश किया गया। हु सो एडमायर्ड द किंग्स ब्रेवरी, जिसने इस बादशाह की बहादुरी से इतना मुतासर हुआ, दैट ही रिलीज्ड हिम, कि उसने उसको छोड़ दिया, एंड रिटर्न हिज किंगडम, और उसकी बादशाहत भी उसको वापस कर दी, ठीक है। पोरस की ब्रेवरी से, बहादुरी से अलेक्जेंडर इस कदर मुतासर हुआ कि उसने उसको छोड़ भी दिया और उसकी बादशाह जो थी वो भी उसको वापस कर दी। Alexander now wanted to march eastward to what was believed to be the edge of the world. अब जब यहाँ तक उसने फतह कर लिया इलाका, तो अब अलेक्जेंडर जो सिकंदर आज़म था वो ये चाहता था कि वो मशरिक़ की तरफ जाए। मशरिक़ की तरफ जाने का मतलब ये था कि वो इस बात पे यकीन रखते थे कि ये इलाका जो दुनिया का एज है, मतलब एक दुनिया का कोना है, किनारा है, जहाँ से सूरज निकलता है, वो समझते थे कि ये दुनिया का एक किनारा है। अब अलेक्जेंडर बादशाह इस इलाके की तरफ जाना चाहता था। His soldiers, however, thousands of kilometers from their homes in Greece, refused to obey for the first time. लेकिन जब बादशाह ने ईस्टवर्ड जाने का इरादा किया तो उसके जो बादशाह, रूस के जो सिपाही थे, जो अपने घरों मतलब मिस्र से कई हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ तक आगे थे, उन्होंने मज़ीद आगे जाने से पहली बार इनकार किया। मतलब कि जो उसके जो सोल्जर्स थे, जो उसके सिपाही थे, वो मज़ीद आगे नहीं जाना चाह रहे थे। अलेक्जेंडर वाज फोर्स्ड टू गो बैक टू पर्शिया, और अलेक्जेंडर जो बादशाह था, सिकंदर आज़म था, उसके ऊपर ये दबाव डाला गया कि वो वापस पर्शिया जाए। हाफ हिज आर्मी क्रॉसिंग द टेरिबल मकरान डेजर्ट, आधी जो उसकी फौज थी उन्होंने मकरान का जो रेगिस्तान था उसको वहाँ से गुजरे, एंड द अदर हाफ गोइंग बाय सी, और जो बाकी आधी फौज थी वो समुद्र से गई। बैक इन पर्शिया, पर्शिया में वापस या ईरान में, अलेक्जेंडर बिगन टू मेक फ्रेश प्लान्स, जो अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म था वो ने ताज़ा प्लान बनाने लग गया, मंसूबे उसने नए बनाने शुरू कर दिए। बट ही फेल सिक, लेकिन वो बीमार हो गया, एंड डाइड एट द एज ऑफ 33, और 33 साल की उम्र में वो फोत हो गया। हिज ग्रेट एम्पायर ब्रोक इनटू 3 पार्ट्स, और उसकी जो अजीम सल्तनत थी वो 3 हिस्सों में तकसीम होगी। ईच रूल्ड बाय वन ऑफ हिज जर्नल्स, और हर जो एक सल्तनत थी उसके जो अजीम जर्नल थे उन्होंने उनको चलाया या उन पर हुकूमत की, ठीक है। ये आज का हमारा लेसन था, जो हमारा चैप्टर नंबर 17 है, आज हमारा ये कंप्लीट हो गया। फर्स्ट हमने आर्यंस का टॉपिक पढ़ा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा द पर्शियंस,
سب سے پہلے آریانس آئے، آریانس کے پیچھے پرشینز، اور اس کے بعد اس علاقے میں الیگزینڈر اینڈ دا گریک. ٹھیک ہے، یہاں تک آج ہمارا لیسن ہو گیا ہے. نیکسٹ ابھی ہم اس کی کرتے ہیں کوشچنز اینڈ ایکٹیویٹیز. اٹ از پیج نمبر 82. فرسٹ ون از ہو آر دا آریانس، what is their importance? Answer of question number 1 is Aryans were the nomads from Central Asia who came into the subcontinent of Asia and settled here. They defeated the local people and soon took over most of India. They are the forefathers of present Hindus. ٹھیک ہے، دس از دی آنسر آف کوشچن نمبر 1. کوشچن نمبر 2 is explain what is meant by caste system, how did this begins, and the answer of question number 2 is the caste system was brought by the Aryans. This system based on occupations was very rigid and people could not change their caste. There were 4 main castes. First one is Brahmins, are the priests who conducted all religious activities. Second is Kshatriyas, are the warriors, for example, the king and their soldiers. Third one is Vaishyas, who were traders or businessmen and farmers. Fourth is Shudras, who were the lowest rank. This is the answer of question number 2. Question number 3, why was Sanskrit important? And its answer is Sanskrit, the language of Aryans, is important as it is the basis of many other languages such as Hindi, Latin, French and English. This is the answer of question number 3. Question number 4, look at the drawing above and say why the Greeks were able to defeat their opponents. And the answer of question number 4 is, as you can see here, first we will see the picture which they are saying. As you can see here, this is the fighting style at that time. The Greeks fight Porus near Jhelum. Alexander's men had never seen war elephants before and were terrified. Elephants were the tanks of ancient world. The men stood in a closely packed groups with their 5 to 6 meter long spears. As you can see here, these were the spears. نیزے تھے ان کے پاس. They put one end of the spear on the ground and held it in place by their feet. The short end was held out in front. The elephants could not get near the soldiers without running into the spears. Other soldiers rushed up with daggers and cut the Achilles tendon of the elephants so that their legs collapsed. ٹھیک ہے. Answer of question number 4 is the Greeks were able to defeat their opponents because of the fighting strategy that they used, which was the phalanx. A phalanx was a type of a miniature of soldiers who attacked their opponents with spears. ٹھیک ہے. This was the fighting style of the Greeks and this was the fighting style of the King Porus. ٹھیک ہے. وہ King Porus ہاتھیوں پہ لڑ رہے تھے, وہ جو گریک تھے وہ
اپنی اسپیئرس کے ساتھ اٹیک کرتے تھے. ٹھیک ہے. Therefore they defeated the king Horus.